मैं नास्तिक क्यों हूं? भगत सिंह की वो सोच जिससे आज भी लोग डरते हैं जब किसी देश में सवाल पूछने वालों को देशद्रोही कहा जाने लगे। जब आस्था के नाम पर तर्क को कुचल दिया जाए, जब भगवान के सहारे अन्याय को सही ठहराया जाए, तब याद आता है एक फांसी का फंदा। और उस फंदे के नीचे खड़ा एक युवक, भगत सिंह, जिसने मरने से पहले लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूं? ये निबंध नहीं है, ये ईश्वर से बहस नहीं है, ये डर के खिलाफ युद्ध है। भगत सिंह कोई भावुक क्रांतिकारी नहीं थे। वे सिर्फ बम और पिस्तौल वाले युवक नहीं थे। वे पढ़ते थे मार्क्स, लेनिन, बर्ट्रैंड रसल, डार्विन, महात्मा गांधी, और वे लिखते थे सोचने के लिए। आज लोग कहते हैं भगत सिंह होते तो हमारे साथ होते। सच ये है, भगत सिंह आज होते तो सबसे ज्यादा सवाल पूछते। अगर ईश्वर है तो दुनिया में अन्याय क्यों? किसान आत्महत्या क्यों करता है? मजदूर भूखा क्यों मरता है? बच्चे बीमारी से क्यों मरते हैं? और अत्याचारी सत्ता में क्यों बैठते हैं? अगर ये सब ईश्वर की इच्छा है तो फिर ईश्वर न्यायप्रिय कैसे हुआ? और अगर ये ईश्वर की इच्छा नहीं है तो फिर ईश्वर सर्वशक्तिमान कैसे हुआ? यही सवाल धर्म को सबसे ज्यादा चुभता है। धर्म आस्था है या अफीम? भगत सिंह बहुत साफ लिखते हैं, धर्म इंसान को सहन करना सिखाता है, लड़ना नहीं। धर्म कहता है जो हो रहा है सह लो, ऊपर वाला देख रहा है। और सत्ता यही चाहती है, क्योंकि जो इंसान भगवान पर छोड़ देता है वो सरकार से सवाल नहीं करता। भगत सिंह कहते हैं धर्म अक्सर शोषण का औजार बन जाता है। भगत सिंह एक खतरनाक सवाल पूछते हैं, अगर ईश्वर इतना ही सच्चा है तो सुख में क्यों भूल जाते हो? भगवान को हम तब याद करते हैं जब डर लगता है, जब हार जाते हैं, जब हिम्मत टूट जाती है। भगत सिंह कहते हैं ये आस्था नहीं, ये मानसिक सहारा है। और सहारे के सहारे क्रांति नहीं होती। भगत सिंह पर आरोप लगाया गया, तुम नास्तिक हो क्योंकि तुम्हें घमंड है। भगत सिंह जवाब देते हैं, अगर मैं ईश्वर को मान लेता तो मेरी सारी जिम्मेदारी किसी और पर चली जाती। लेकिन मैं नास्तिक हूं, इसलिए हर गलती, हर पाप, हर अन्याय मेरी जिम्मेदारी है। नास्तिकता पलायन नहीं है, नास्तिकता जिम्मेदारी है। मौत के सामने भी ईमानदारी। यहां भगत सिंह इतिहास से ऊपर उठ जाते हैं। वे लिखते हैं, अगर मैं फांसी से डरकर ईश्वर को मान लूं तो ये मेरी पूरी जिंदगी की सोच से गद्दारी होगी। मौत के सामने भगवान को याद करना आसान है, लेकिन मौत के सामने भी अपनी सोच पर टिके रहना, यही भगत सिंह है। भगत सिंह किसी भगवान से नहीं लड़ रहे थे, वे अंधविश्वास से लड़ रहे थे। वे कहते हैं, अगर कोई विचार इंसान को सोचने से रोक दे तो वह विचार खतरनाक है। चाहे वह धर्म हो, राष्ट्रवाद हो या कोई भी विचारधारा। आज के भारत के लिए भगत सिंह आज सवाल पूछने वाले चुप कराए जाते हैं। तर्क को अपमान कहा जाता है और आस्था को हथियार बनाया जाता है। भगत सिंह आज होते तो पूछते, तुम भगवान की बात करते हो, इंसान की क्यों नहीं? मैं नास्तिक क्यों हूं? भगवान के खिलाफ निबंध नहीं है, ये डर के खिलाफ घोषणा पत्र है। भगत सिंह हमें नास्तिक नहीं बनाना चाहते थे, वे हमें बनाना चाहते थे निडर, जिम्मेदार, सोचने वाला इंसान। भगत सिंह की नास्तिकता ईश्वर की हत्या नहीं थी, वह इंसान को जिंदा करने की कोशिश थी।